किसी का उदर बहुत विकृत रहता है, पाचन तंत्र की विकृतियां, ये छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को ये समस्या होती है। तो इसके लिए हमने 10 अभ्यास बताए हैं। ऐसे ही ये मधुमेह के लिए भी उपयोगी है, पेट और पेनक्रियाज के लिए समान रूप से। ये अभ्यास यदि 1-1 मिनट कर लिया जाए और विशेष परिस्थितियों में 2-2 मिनट, 1 से 2 मिनट, ये आसनों का कालखंड है। सबसे पहले पवन मुक्त आसन आधा मिनट के लिए करवाएंगे आज। मेरे साथ साथ सबको करना है, बीच में छोड़ना नहीं है किसी को भी, एक ही आसन में बने रहना है। अब आधा मिनट हो गया, छोड़ दीजिए। दूसरा अभ्यास उत्तान पादासन। दोनों हाथ जंघों के कुल्लों के दोनों साइड में जमीन पर, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, लगभग 1 फीट तक पैरों को उठा करके रखेंगे। फिर नीचे लाएंगे। 1 मिनट तक ऐसा कर सके, आज आधा ही मिनट करवा रहे हैं। फिर 2 मिनट करना हो तो लगातार 2 मिनट भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा लाभ होगा। नहीं तो 1-1 मिनट करके 2 बार कर लें, या एक बार 10 अभ्यास कर लिए, फिर 1-1 मिनट 10 मिनट लगे, और फिर 10 मिनट में दूसरा अभ्यास क्रम कर लें। 2 बार आवृत्ति कर लें। नौकासन। दोनों तरफ से बराबर शरीर उठेगा, न ज़्यादा न कम। कम उठाने पर भी, बहुत कम उठाने पर भी लाभ नहीं होगा, बहुत अधिक उठाने पर भी नहीं होगा। इसलिए लगभग आधा फीट से लेकर के मैक्सिमम 1 फीट, उससे ज़्यादा नहीं उठाना किसी को भी। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, सिर पैर बराबर, पंजे तने हुए। कुछ तो कर ही नहीं रहे, क्या बात है। नीचे आइए, बहुत बल लगता है। कंधरासन। दोनों पैरों को मोड़ ले, बीच से उठाया, ऊपर तान दिया पूरी कमर को। सेतु बंधासन इसको कहता है। सांस बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचना। श्वास को बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींचिए। अब नीचे आ जाइए। पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। पहले दाहिने पैर से, जमीन वाला पैर बिल्कुल सीधा, ऊपर वाले पैर को ऐसे पकड़े कि आपके हाथ की अंगूठी से अंगूठा ऐसे मिला हुआ, और पैर की अंगूठी के ऊपर दोनों हाथों के अंगूठे होते, और फिर उनको नासिका से लगाते। जमीन वाला पैर बिल्कुल सीधा, किसी किसी का पैर मुड़ा हुआ, जमीन वाला बिल्कुल सीधा। घुटना एकदम टाइट करके रखे, पंजे को नीचे की ओर दबा के रखे। फिर पैर जमीन पर ले। आधा मिनट करने में ही कईयों को कष्ट हो रहा है, 1 मिनट तक करना है। फिर दूसरे पैर को मोड़ ले,
अब सांस को बाहर छोड़ा तो बाह्य कुंभक होना चाहिए। बीच में हटाना नहीं है, आधा मिनट से पहले नहीं हटना चाहिए। वैसे तो 1 मिनट का नियम है, आधा मिनट से प्रारंभ तो करें। फिर अब दोनों पैरों से एक साथ अब छोड़िए, अब बाईं करवट लेते हुए बैठिए। अब ये 5 आसन तो लेट करके थे, 5 आसन बैठ करके। मैंने कितने लोगों को देखा पेट की बीमारियों का एलोपैथी में तो कोई इलाज ही नहीं है। श्वास को बाहर छोड़ करके आगे झुकेंगे, पेट को पूरा ऐसे अंदर दबाएंगे और आधा मिनट कम से कम रुकेंगे। ऐसे बैठे सीधे, जब भी बैठना होता है तो ऐसे बैठेंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे, ये नहीं, ऐसे बैठेंगे। सजगता पूर्वक करना, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करते हैं तो ऐसे बंद करते हैं, नाभि के दोनों ओर ऐसे लगाते हैं। आंतों को सबल बनाने के लिए, लीवर के लिए, स्टमक, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज के लिए, अर्थात इन आंतरिक अवयवों को, इंटरनल ऑर्गन्स को पुष्ट करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, इनके डीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट करने के लिए एलोपैथी में कोई औषधि नहीं। श्वास को बाहर छोड़ करके छाती घुटनों से लग जाती है, गर्दन सीधी होती है, इसी स्थिति में रुके रहते हैं। फिर वापस आते हैं। दूसरा अभ्यास, आगे झुक के पेट को पूरा अंदर दबाते हैं, सांस बाहर छोड़ के रखते हैं। इच्छा हो तो फिर बीच में ले ले, फिर छोड़ दे। छाती को घुटनों से लगा के रखते हैं, गर्दन सीधी रखते हैं, गर्दन सीधी, छाती घुटनों से लगी हुई। अधिकतम सांस को बाहर छोड़ के रखें। बीच में सांस लेने की इच्छा हो तो ले, फिर छोड़ दें। फिर वापस आए। मंडूकासन के बाद शशकासन। माथा जमीन पर, कोहनियां जमीन पर, छाती घुटनों से लगी हुई, श्वास बाहर छोड़ के रखें। हाथ ऊपर, फिर पार्श्व भागों से हाथ नीचे लेकर के आइए। तरीका होता है ऐसे, फिर ऐसे,
हाथ ऐसे गए, फिर साइड में आएंगे ऐसे, फिर आगे लाते समय फिर ऐसे। ये तरीका होता है, उसी तरीके से चीज़ों को किया जाता है। अब पद्मासन में बैठकर योग मुद्रासन, जब भी आगे झुकते हैं ना, तब जिनका पेट ज़्यादा गड़बड़ रहता है, डायबिटीज़ की ज़्यादा समस्या है, तो ऐसे हाथों को आगे झुकने के बाद इस तरह से करना चाहिए, तो उससे पेट की साइंटिफिक मसाज हो जाती है। आगे झुकने के बाद देखो ऐसे, झुकने के बाद थोड़ी ज़मीन पर टिक जाए, इतना अभ्यास होना चाहिए। और पेट थोड़ा भारी हो तो कोई बात नहीं, आगे जितना झुक सके उतना झुक जाए। फिर वापस आए। 1 मिनट तक ऐसे झुके रहना है। और जिनको पेट की क्रॉनिक डिजीज है तो 2 मिनट तक आगे झुके रहना है ऐसे। तो 1 सप्ताह में ही बड़ा परिणाम आएगा और 1 महीने में 99% स्टमक डिजीज का एंड हो जाएगा। ये है बड़ी बात। वापस अब आना है। जब मैंने आपको कहा कि कम से कम आधा मिनट, तो फिर आप जाकर के 10 सेकंड में 15 सेकंड में वापस आ गए तो फिर कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में कर्म तो सभी कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता क्यों नहीं मिलती है लोगों को? वक्रासन इसलिए नहीं मिलती है कि जिस काम को जैसा करना चाहिए, चाहे वो योग हो, चाहे उद्योग हो, कृषि हो, राजनीति हो, ध्यान हो, समाधि हो। जमीन वाला पैर बिल्कुल सीधा, ऐसे हाथ डालें, ऐसे घूमें। जिस कार्य को जैसा करना चाहिए, नृत्य है, संगीत है, वक्तृत्व है, नेतृत्व है, संगठन है, कृषि है, उद्योग है, व्यवसाय है, वाणी व्यवहार है, जो कार्य जैसा करना चाहिए ऐसे घूम जाए पूरा। पेट में एक बहुत जबरदस्त बल पड़ता है, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, पूरे पेट को पूरा व्यायाम मिलता है इसमें। पूरा घूम जाते, कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखते, एकाग्रता पूर्वक करते, धैर्य पूर्वक करते। छोड़ दीजिए, आधा मिनट ही करवाया, 1 मिनट तो करवाया नहीं अभी। ऐसे देखो, अब कोई भी, अब जैसे पंजा ऐसे ही रहेगा हमेशा, चाहे सीधे बैठे चाहे उल्टे लेटे, चाहे बैठे हैं सीधे लेट रहे हैं उल्टे लेट रहे हैं, पंजा ऐसे ही रहेगा। अब कुछ बैठते तो ऐसे बैठते, ये योग की स्थिति नहीं है, लापरवाही की स्थिति है।
अब दूसरा पैर ऐसे मोड़ा। अब देखो पैर ऐसे मोड़ते हैं ना, तो ऐसे मोड़े, ऐसे नहीं पैर मोड़ रहे हैं तो ऐसे नहीं, योग करना है तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे। पूरा पेट घूम जाएगा, पीठ भी घूम, कमर भी घूमेगी, पीछे देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर और पूरा खींच के रखेंगे, तान के रखेंगे, सांस को बाहर छोड़ के रखेंगे। अब वापस आना है ऐसे। ये तो आधा मिनट का करवाया। ऐसे कितनी देर करना? 1 से 2 मिनट। विशेष परिस्थितियों में 5 मिनट, चाहे शीर्षासन हो, सर्वांगासन हो, हलासन हो, उत्तान पादासन हो, पवन मुक्तासन हो, नौकासन हो, जो आसन आज आपको बताए उनके संदर्भ में भी कह रहा हूँ। मंडूकासन हो। अब देखो बाएं पैर नीचे से ऐसे मोड़ेंगे, दाएं उसके ऊपर ऐसे, इस तरह से बैठेंगे। ऊपर वाले पैर को ऐसे खींच के रखेंगे कि घुटने पर तो घुटना आ जाए और ये पैर खींच करके इसकी एड़ी नितंब से लग जाए। ये है सही स्थिति। विद्यार्थियों के लिए सही स्थिति ये है। जो रोगी हैं, जिनका शरीर भारी है, उनके लिए तो जितना वो कर पाए उसमें शब्द प्रयोग किया जाता है यथा शक्ति, यथा सामर्थ्य। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे। इसलिए जिनको भी गैस आदि की जरा से भी प्रॉब्लम होगी तो अभी निकल जाएगी। पवन मुक्तासन में नीचे से निकलती है और इसमें ऊपर से निकलती है, ऐसे निकलेगी। ये होता है इसमें। ऊपर वाला हाथ ऐसे कान से लगा हुआ, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, सामने ऐसे देखते हैं, या आंखें बंद कर लेते हैं सहजतापूर्वक, ऐसे खींच के रखते हैं। छोड़ना नहीं है अभी। हाथ किसी का वैसे ही हो गया है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाथ वही कान के पास सिर से लगा हुआ, ऐसे। अब वापस आएंगे तो हाथ ऐसे ऐसे। फिर दूसरी स्थिति, दूसरी तरफ से चेंज करेंगे तो ऐसे खींच के रखें। हर एक क्रिया को विधि पूर्वक करना होगा। जितना समय अपेक्षित है उतना समय उसके लिए देना पड़ेगा। अब व्याकरण के अभ्यास के लिए लगभग 5 वर्ष का समय देना ही पड़ता है। योग के अभ्यास के लिए कम से कम 2 वर्ष का समय देना पड़ता है। एमए में 3 वर्ष का समय देना पड़ता है। बीए में 5 वर्ष का समय उसमें भी देना पड़ता है। ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, सामने देखें, कुछ ऊपर देख रहे हैं, ऐसे नहीं। कुछ ऐसे देखने के लिए बोलते हैं लेकिन वो विधि ठीक नहीं है, यही ठीक है। ऐसे देखें सामने, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, ऐसे। और इस स्थिति में निरंतर बने रहते हैं, एकाग्रता पूर्वक, शांति पूर्वक, सामान्य श्वास चलते रहते हैं। श्वासों की गति अत्यंत सूक्ष्म, सहज। अब हाथ छोड़िए। ये 10 अभ्यास बताए आपको।
हमने किसके लिए? पेट के लिए। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।